बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज बैठे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर 14, उसका जो आर्टिकल आज हम करने जा रहे हैं ओहम मीटर। तो ये जो ओहम मीटर है एक्चुअली ये जो गैल्वेनोमीटर हमने स्टडी किया हुआ है उसकी बड़ा मॉडिफाइड फॉर्म ही है। हम देखते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को किस तरह से मॉडिफाई करके ओहम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले हम क्या स्टडी कर चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं एम मीटर में, वोल्ट मीटर में, करंट मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। आज हम बेटा उसको मॉडिफाई करेंगे ओहम मीटर में। ओहम मीटर ये इसका बेटा फंक्शन क्या है? ओहम मीटर क्या होता है कि ये हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। हमने किसी भी अननोन वायर, आपके पास कोई बड़ा जो रजिस्टर है आपके, उसकी रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए ओहम मीटर यूज़ होता है। ये हमें बहुत क्विक वैल्यू देता है। इसका वैल्यू बेटा क्विक तो आ जाता है, क्विक रिस्पांस मिलता है हमें फ़ौरन। हम जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं हमें फ़ौरन से मेजरमेंट मिल जाती है, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है बेटा वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, उसमें एक्यूरेसी ज़रा कम होती है। खैर ये हम देखते हैं कि जो ओहम मीटर है जिससे हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, एक्चुअली ये गैल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। हम देखते हैं कि ओहम मीटर किन पार्ट्स पर बेस्ड है। उसके बाद बेटा इनके हमने इस आर्टिकल को हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है जो 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। तो बेटा अगर हमने ओहम मीटर को देखें तो ओहम मीटर में बेटा हमें एक गैल्वेनोमीटर सबसे पहले जो ज़रूरी होता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक बेटा गैल्वेनोमीटर आपने ले लेना है। ओके, उसके साथ बेटा हमने क्या करना है, एक यहाँ पर बेटा हमें चाहिए बैटरी। क्या चाहिए? बैटरी। ओके, इस तरह बेटा हमने एक शंट रेजिस्टेंस ले लेना है। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पर 2 टर्मिनल्स हैं, ये 2 टर्मिनल्स आ जाएंगे। इनको टेक्स्ट बुक पे जो भी नाम दिया हुआ है हम इसको C और D से बेटा डिनोट कर देते हैं। तो ये बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई। आपको याद होगा कि आपने जो एम मीटर और वोल्ट मीटर की जो कंस्ट्रक्शन की है, क्या उसमें कहीं पे बैटरी था? बेटा उसमें बैटरी नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चीज़ें हमें चाहिए इसकी कंस्ट्रक्शन में, ओहम मीटर की कंस्ट्रक्शन में, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक हमें इसमें बैटरी चाहिए, एक शंट रेजिस्टेंस चाहिए, और फोर्थ क्या चीज़ आ गई बेटा? टर्मिनल्स, जहाँ पर एक्सटर्नल जो भी आपने जो चीज़ जिसमें आप रेजिस्टेंस डिटेक्ट करना चाह रहे हो बेटा इन 2 टर्मिनल्स में आप कनेक्ट करते हो। तो ये बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। अब इसकी वर्किंग को बेटा हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 स्टेप जो होता है उसको बेटा हम ये कह सकते हैं कि वो है अपना जो शॉर्ट सर्किट। ये बेटा आपने याद रखना 4 स्टेप्स है। नंबर 1 हम क्या देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट। ओके, तो देखते हैं बेटा शॉर्ट सर्किट में क्या होता है। फिर जो शॉर्ट सर्किट है उसमें जैसा कि मैंने ये बेटा डायग्राम बनाई हुई है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। बेटा गैल्वेनोमीटर आपने ले लेना है, ये वेरिएबल रजिस्टर आ गया आपके पास, ये बैटरी ले लिया आपने, और ये टर्मिनल्स। आपने बेटे क्या करना है शॉर्ट सर्किट में कि इन 2 टर्मिनल्स को ऐसे बेटा डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है किसी ऐसे बेटा वायर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। कि इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, हम इसको क्या जूम करेंगे, रेजिस्टेंस क्या बेटा 0। अगर इसमें रेजिस्टेंस 0 होगा तो इसका जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसको हम कुछ इस तरह से बेटा ड्रॉ कर लेते हैं कि ये इसका जो स्केल है वो हमें बेटा लाइक दिस, यहाँ बेटा हम कहते हैं कि ये 0 था आपके पास, हमने बेटा ये एलेबोरेट किए होते हैं, ये 5 और ये 10 लेट्स सपोज करंट। इससे बेटा रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 0 ओहम आ जाएगा आपके पास।
एक्चुअली बेटा ये है क्या, देखो जब आपने शॉर्ट सर्किट लिया इसमें रेजिस्टेंस ना होने जैसी है, रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो बेटा यहाँ पर इसका जो नीडल है वो हमें क्या करेगा बेटा, फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब है हमें जो स्केल बेटा बना हुआ है इस पर जो जिस पे हमने वैल्यूज बेटा एलैबोरेट करना है उसमें बेटा पता चल गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वो आ गया, मतलब कि जीरो रेजिस्टेंस एक तरफ बेटा आ गया। क्योंकि जब हम शॉर्ट सर्किट लेंगे रेजिस्टेंस जीरो होगा तो डिफ्लेक्शन करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये वो वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, अब याद रखना है जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। ये हमारे पास जो स्केल था एलैबोरेट कर दिया, उसकी वन साइड जीरो। अब दूसरा हम देखते हैं, जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है ओपन सर्किट। सेकंड में क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट। ओके, अब देखिए ओपन सर्किट में क्या होगा। तो ओपन सर्किट में होगा कि हम ये जो टर्मिनल्स हैं इनको ओपन रखेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने ले लिया, ये बैटरी, ये लीजिए। इन टर्मिनल्स को हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। अगर ये टर्मिनल्स ऐसे ओपन रहेंगे तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, हम क्या एज्यूम करेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस क्या हो गई है, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। देखो जो पहला स्टेप आपने किया, पहले स्टेप में आपको क्या मिल गया, जीरो रेजिस्टेंस। जो आपका स्केल था एलैबोरेट हो गया वन साइड। अब यहाँ पर उस स्केल की दूसरी जो दूसरा एंड है वो आपको एलैबोरेट हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये क्योंकि ओपन सर्किट जो आपके पास है वो क्या दे रहा है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है। यही चीज़ अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, मार्क आपने करना है इन वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास अब इनफाइनाइट था, ये जीरो हम है। क्योंकि हम अब ये देखो, ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गया बेटा, ये यहाँ पर आ गया कि मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ये दो स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टेप नंबर 3, उसमें बेटा आपने क्या करना है, उसमें आपने इसमें एक नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको नॉन है वो आपने यहाँ पर अटैच करना है। तो अभी हम वो ड्रॉ करने चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो नॉन वैल्यू है वो आपने अटैच करनी है। देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कि ये आपके पास गैल्वेनोमीटर आ गया। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट करना है ये आपके पास नॉन रेजिस्टेंस होगी, नॉन रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस आपको नॉन होगी, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस नॉन होगी। ओके, ये शंट रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा, इसका हम ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए बेटा हमारे पास क्योंकि हमने ये जो जैसे मैंने यहाँ पे शो किया, ये जो स्केल है इसको आपने एलैबोरेट करना है मेजरमेंट से, ताकि आप जो अननोन आपके पास वायर है, कोई रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकें। पहले आपको इसको एलैबोरेट करना होगा रीडिंग के साथ, देन हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जो नॉन रेजिस्टर मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, अभी जो सर्किट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने जैसा कि हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 ओहम की बात कर लेंगे कि 5 ओहम हम अटैच करेंगे। उसका देखें जब 5 ओहम आपने अटैच किया, जो पता है कि नॉन वैल्यू है 5 ओहम है रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, वो आपने बेटा यहाँ पर अटैच किया, गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब वो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या होगा, वो इस ज़ीरो और इस इनफाइनाइट के दरमियान कहीं पे आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम उसको जैसे ये हमारे पास है यहाँ पे ज़ीरो है, हम यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन जाता है 5 ओहम का तो हम लिख लेंगे कि ये 5 ओहम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 ओहम का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे बेटा, उसका डिफ्लेक्शन कुछ यूँ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह इसको सारा बेटा यहाँ तक एलैबोरेट कर लेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ।
क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर स्केल के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब जहाँ पर इसका नीडल डिफ्लेक्ट शो करेगा हमें पता चल जाएगा कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है किसी भी रजिस्टर की, क्योंकि अब हमारे पास ये स्केल क्या बड़ा एलेबरेट हो गया है। और ये कैसे एलेबरेट किया आपने, नॉन रजिस्टर की हेल्प से। पहले 5 ओम का अटैच किया तो इसने डिफ्लेक्शन यहाँ पर शो किया, 10 ओम पे यहाँ पर आ गया, 15 पे, इस तरह आपने सारा यहाँ पर एलेबरेट कर दिया। अब बेटा आपके पास जो लास्ट स्टेप है, जो आपके पास अननोन रजिस्टर है, आपने वो क्या करना है, आपने वो यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो बेटा हम उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन में गैल्वेनोमीटर आ गया, ये अपनी बैटरी है, ये शंट रेजिस्टेंस आपने लिया हुआ है, टर्मिनल्स। बेटा यहाँ पर अब क्या आ जाएगा आपके पास, जो अननोन रजिस्टर है वो बेटे आपने कनेक्ट कर देना है। अब देखो आपको यहाँ तक ये जो 3 स्टेप हैं उसमें बेटा आपने क्या कर लिया, आपने ये मुकम्मल आपको स्केल बेटा डिवीज़न मिला हुआ है। जैसे ही आपने वहाँ पर वो अननोन रजिस्टर बेटे अटैच किया, इसकी डिफ्लेक्शन है कि फॉर एग्जांपल कि इसकी डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाती है, हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या है, हमें फ़ौरन पता चल गया कि ये जो अननोन रजिस्टर आपने कनेक्ट किया था उसकी रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो अननोन रजिस्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये बेटा फंक्शन था ओहम मीटर का। मैं एक दफ़ा रिकॉल कर रहा हूँ, जल्दी से इसको समझ लीजिए। एक्चुअली हमने गैल्वेनोमीटर स्टडी किया था, आपको मैंने गैल्वेनोमीटर में क्या बताया था कि गैल्वेनोमीटर को हम मॉडिफाई करेंगे, उसको मॉडिफाई करके अपने एमीटर बनाया था, आपने वोल्ट मीटर बनाया था। आज हम ओहम मीटर स्टडी करने वाले हैं, जो हमने किया अभी। तो ओहम मीटर क्या होता है, ये हमारे पास से क्विक जो वैल्यू देता है अननोन रेजिस्टेंस का। हम इससे कोई भी जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस का एवेल्यूएट कर सकते हो, लेकिन इससे बेटा जो ये वैल्यू हमें बताएगा वो उसमें एक्यूरेसी इतना नहीं होती, वो एक्यूरेसी ज़रा कम होती है। तो हम इसका बेटा कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये बेटा सबसे पहले मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये आपको बताई थी बेटा। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसमें गैल्वेनोमीटर यूज़ हुआ है, बैटरी यूज़ हुई है, शंट रेजिस्टेंस है और ये टर्मिनल्स हैं जहाँ पर आपने कनेक्ट करना होता है। तो ये बेटा 4 इसमें गैल्वेनोमीटर, ये बेटा इसमें जो यूज़ होने वाले, आपको पता है कि बेटा इसमें कैसे मॉडिफाई करते हैं गैल्वेनोमीटर से ओहम मीटर में। उसके बाद हमने देखा था, इसकी मैंने बेटा आपको कंस्ट्रक्शन में ही बताया था कि जो एक डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में। और एक और चीज़, ये सारे के सारे बेटा क्या ये सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। क्या है बेटा, ये सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं इसमें। और एक डिफरेंस मैंने बताया था, जो ओहम मीटर आपने स्टडी किया, एमीटर आपने स्टडी किया, उसमें कहीं पे बैटरी नहीं होता, इसमें हमने बैटरी को यूज़ किया हुआ है। ओके, उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में 4 स्टेप्स में हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 स्टेप आपको बताया वो होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है बेटा, ये जो टर्मिनल्स हमारे पास हैं, ये C और D, हम क्या करेंगे बेटा, हम इनको ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मतलब एक ऐसी वायर से कनेक्ट करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। जब ऐसा होगा कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे है नहीं तो क्या होगा, हम इसको एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है और करंट क्या आएगा, मैक्सिमम। ये हमें एक तरफ का वैल्यू आ गया 0 ओम। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, ओपन सर्किट किया। सेकंड स्टेप, ओपन सर्किट में क्या किया, हमने इसको ओपन रहने दिया। अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या, इनफाइनाइट। तो बेटा ये डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर आ गया। नंबर 3 आपने क्या किया, जो आपके पास नॉन रजिस्टर है उसकी हेल्प से आपने बेटा यहाँ पर उसको कनेक्ट करके आपने इसको बेटा कंप्लीट करना है कि 0 और इनफाइनाइट ओहम के दरमियान ये बेटा ये क्या क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू कहाँ पर ओवरटेक हो रही है। उसके लिए बेटा आपने क्या देखा है, सबसे पहले आपने जो नॉन है 5 ओहम का अटैच किया है, 10 का, फिर डिफरेंट बेटा आपने जो रेजिस्टेंस के रजिस्टर कनेक्ट करके ये बेटा यहाँ पर एलैबोरेट कर दिया। अब जो भी आपके पास अननोन रजिस्टर है उसको बेटे आप वहाँ पे कनेक्ट करोगे, फ़ौरन जो डिफ्लेक्शन अब यहाँ पे आएगा हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि उसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो ये था बेटा ओहम मीटर। कल हम मिलते हैं मल्टीमीटर, जो कि लास्ट आर्टिकल है चैप्टर 14 का। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।